कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। अब ये थोड़ी है कि तफ्तीशों के लिए हमारे पीछे ही निकल पड़ेंगे। क्या अब्बा जी? लेकिन अब्बा जी मुझे तो बताना चाहिए था ना कि फिलवक्त जामी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो यही समझी थी कि वो कारोबार संभाल रहा है, आप दुकान पे नहीं बैठते तो वो बैठ रहा है, और आपने तो पूरा कारोबार ही बेच दिया, बताया ही नहीं। रईस को पता है, बेचने से पहले मैंने उससे मशवरा किया था, बल्कि उसने ही कहा था, क्योंकि कारोबार में नुकसान हो रहा था और इतनी दौड़ धूप मुझसे नहीं होती थी। पर इस बात को तो 2 साल हो गए। लेकिन अब्बा जी मैं तो नहीं जानती थी ना, और आपने बेचते हुए कारोबार ये नहीं सोचा कि जामी क्या करेगा, उसके हवाले कर देते, वो अकेला संभाल लेता ना। अकेला बैठकर वो क्या करता? मेरे साथ बैठकर उससे कुछ नहीं हो रहा था, अकेला बैठता तो बेड़ा गर्क कर देता सारे कारोबार का। अब्बा जी इन्हीं बातों की वजह से मेरा काम करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। पर हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं, बता देना अपनी सहेली के घर वालों को। और कोई काम करता है या नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो हर जरूरत पूरी हो रही थी और होती रहेगी। जी अब्बा जी मैंने कही है ये बात यास्मीन को, शादी से लेके अब तक सारी तो जरूरतें पूरी कर रहे हैं जेबा की, और ब्याह कर लाएं, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे उसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब्बा जी ये जो अस्मा का मसला शुरू किया है ना जामी ने, बहुत गलत किया इसने। उस लड़की को क्या जरूरत थी घर आकर जेबा से ऑल फॉल बकवास करने की, पता नहीं क्या कुछ कहकर गई है वो। भाई अस्मा के मामले का मुझे नहीं पता, या तो ये इसे पता होगा या इसकी बीवी को। मेरी बीवी झूठ बोल रही है फरहाना बाजी। झूठ तुम बोल रहे हो जामी। तुम्हारी सास ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें बाजार में उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए, और मुझे सलमा बुआ ने भी बताया कि आई थी वो। उसने जेबा को पता नहीं क्या क्या बकवास की है। अगर वो यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें करके चली गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या कसूर है? अब जब गलती तुम्हारी है ना जामी, तो जाओ और जाके मना कर लाओ जेबा को। अब्बा जी से बात करें। लो जी मैं मना के लेकर आऊं, नया काम सौंप दिया मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं समझाता हूं इसे। पर तुम भी अपनी सहेली के घर वालों को समझाओ कि यूं छोटी छोटी बातों पर बेटियों को घर में नहीं बिठाया करते, ये रिवाज अच्छे नहीं होते। तो समझा दूंगी उसे, लेकिन आप इस जामी को भी तो समझाए ना, ऐसे फारिग नहीं बैठ सकता वो, काम तो करना पड़ेगा उसे कुछ। हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। 2-3 बिजनेस सोच रखे हैं मैंने, जरा ये जायदाद के मसाइल हल हो जाए फिर करवाता हूं मैं इससे कुछ। अच्छा ठीक है अब्बा जी, मैं फोन रखती हूँ, घर की मुसीबत शुरू कर दी, बाद में बात करती हूँ। ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी देख रहे हैं, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी मेरी बहन भाइयों की नजरों में। आज मैं भी अमेरिका बैठा होता ना तो फरहाना बाजी मुझसे इस तरह बात ना करती। अरे तू क्यों फिक्र करता है, मैं हूं ना तेरे लिए। बाजी फरहाना बाजी ने बात ही ऐसी की है मुझसे, और वो भी उस लड़की की साइड ले रही है जिसका कसूर है। मेरा क्या कसूर है? उसका कसूर है। हाँ कसूर तो उसका है, लेकिन मना कर लाना पड़ेगा उसे। अब देखना, इस घर में एक औरत की तो जरूरत है ना। तू क्या चाहता है, बुढ़ापे में मैं हांडी चौका करूं? तो जाके ले आऊंगा उसे। ऐसा भी क्या हो गया है कि वो वापस नहीं आएगी?